इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आपने कभी नहीं सुना होगा इतिहास में कि हमारे प्रधानमंत्री को कोई अदालत जिले की, हमारे देश के किसी भी जिले की नोटिस जारी करे केस के सिलसिले के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी जी शायद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जिले की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है, जिनको लेकर, और नोटिस वो एक केस के सिलसिले के अंदर है। इलाहाबाद की अदालत है जिसको अब आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वहां की जिला अदालत के जो जज साहब हैं उनके कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है पीएमओ को, और पीएमओ को जवाब देने के लिए कहा गया है। वन इंडिया ने छापा है। सेना की वर्दी पहनने के चलते पीएम मोदी की बड़ी मुश्किल, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम क्या हो गया है। असल में आपको याद होगा कि इससे पहले, जब कुछ महीने पहले मोदी जी ने दिवाली के ऊपर नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के में, नौशहरा में जो सोल्जर्स हैं, हमारे सेना के जवान हैं, उनके बीच में उनकी वर्दी पहनकर दिवाली मनाने का काम किया था। और उसी को लेकर ये सारा का सारा मामला हुआ था कि इलाहाबाद के प्रयागराज की जिला अदालत के अंदर एक वकील साहब ने एक मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील की थी, कि पिटीशन लगाई थी, और उसको लेकर उस वक्त वो निरस्त हो गया था मामला कि ये क्षेत्र अधिकार नहीं है, ऐसा बता के जो जज साहब थे उन्होंने किया था। सीजेएम कोर्ट ने जो भी था वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर उसकी अपील में निगरानी को लेकर कहा गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला नोटिस जारी होने तक आ गया है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तस्वीरें भी आपके सामने है। ये तस्वीर जो वन इंडिया ने लगाई है यही है जिसमें मोदी जी अपने हमारे सेना के जवानों के बीच में पूरी सेना की जो जर्सी है, जो यूनिफॉर्म है, वो पहन के गए थे। बहुत से लोगों ने कहा भी था, लेकिन इस बार मोदी जी को इस तरह से दूसरे जो अधिकारी हैं उनके यूनिफॉर्म्स पहनना भारी पड़ गया। अब ये लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने को लेकर जिला कोर्ट ने इलाहाबाद के प्रयागराज के प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया। ये लिखा है इसमें। ये नोटिस जिला अदालत की ओर से पीएमओ को भेजी गई है। पीएम मोदी के खिलाफ निगरानी याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव हैं जिन्होंने ये नोटिस जारी किया है, और जो वकील साहब हैं जिनके पिटीशन पर जारी किया उनका नाम राकेश नाथ पांडे है। ये याचिका राकेश नाथ पांडे जी ने लगाई थी। उसके बाद उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद पीएमओ को नोटिस जारी किया गया। अब राकेश नाथ पांडे ने कोर्ट से अपील की है कि पीएम के खिलाफ केस दायर किया जाए। अगर केस दायर होता है और केस चलता है और कन्विक्शन हो जाता है किसी भी जनप्रतिनिधि का, तो उसकी जो कुर्सी है वो चले जाती है। जयललिता जी एक मिसाल है। उनके स्वर्गीय जयललिता जी के भी खिलाफ जब केस साबित हो गया था तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। अब क्या है आगे ये तो वक्त बताएगा। मैं आपको, एक वकील साहब हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी समाचार करके एक फेसबुक पेज उस पर डाला है उनका वीडियो। वकील साहब, जहाँ तक मेरा मानना है, वहीं के हैं। उन्होंने ये वीडियो बना के जानकारी भी दी है इस केस के संबंध में। जरा आप सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 4 नवंबर 2021 को नौशेरा में सेना की वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर अधिवक्ता राकेश पांडे ने एक प्रार्थना पत्र सीजेएम हरेंद्र नाथ की कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें यह कहा था कि नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 140 आईपीसी का अपराध किया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जाए। सीजेएम ने इस प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार न होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ निगरानी दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने इसमें नोटिस जारी करने का आदेश किया है। अगली सुनवाई इसमें 2 मार्च को निश्चित की गई है। अब ये वकील साहब को आपने सुन लिया, उन्होंने क्या बताया, और ये अदालत के ये कानूनी पहलू से उन्होंने जानकारी दी। वन इंडिया ने आगे लिखा है कि इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को भी हुई थी, जब ये ताज़ा मामला था। उस वक्त जस्टिस हरेंद्र नाथ ने इसकी सुनवाई की थी। सीजेएम ने कहा था कि ये घटना उनके न्यायालय क्षेत्र में नहीं हुई है, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास है। तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के जो न्यायालय लगे, इसके अंदर जो कोर्ट लगे, उसमें करीजिए। तो वो रद्द कर दी थी उन्होंने। रद्द करने के बाद इसकी अपील में गए थे, निगरानी याचिका लगाई गई थी। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने पीएमओ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। चुनौती दी गई जिला जज के सामने, तो वहाँ पर वो केस की सुनवाई शुरू हो गई थी। कोर्ट में दायर, अगला और लिखा है वन इंडिया ने, कोर्ट में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। अर्जी में कहा गया है कि 4 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशहरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की जर्सी वर्दी पहनी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत सेना की वर्दी को पहनना दंडनीय अपराध है,
लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी कोई आम व्यक्ति होता तो सेक्शन 140 जो आईपीसी का कहता है उसको कोट करते हुए कोई भी अधिकारी उस व्यक्ति के खिलाफ जो है केस रजिस्टर कर चुका होता। इस केस के अंदर जो लॉ रेटो ने लिखा है, धारा 140 का विवरण लिखा है, उसमें साफ तौर पे लिखा है, ये खुद आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने कानूनी किताब का, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ना होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वो ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा प्रतीक चिन्ह धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिन्ह से सदृश है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या इतना आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। आप खुद सोचिए कितना बड़ा मामला है। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले झारखंड में भी केस दर्ज हो चुका है। मुझे हैरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री की साख अगर कम हो रही है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी को ये बहुत सी चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए और बहुत कुछ उनको सोच समझ के वादा भी करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो केस दर्ज हुआ था वो इसी संबंध में था। ये लिखा भी है, मैं लगा दिया, 3 जनवरी 2020 का मामला था। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज। अब इसके अंदर शिकायतकर्ता जो हैं उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए और हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने केस दर्ज कराया इन मोदी जी, अमित शाह जी के, और रामदास अठवाले साहब का शायद नाम था इसमें। शिकायतकर्ता ने असल में आरटीआई लगाई थी, ये लिखा भी आज तक ने किस धारा के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के माध्यम से भी प्रधानमंत्री कार्यालय सीएमओ से पूछा था कि लोगों के पास 15-15 लाख रुपये कब आएंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार इसका जवाब मिला कि यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। उनके किए गए वादों से मैं और हर भारतीय अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूँ। वो लोग अपने किए वादे से मुकर गए हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 415, 420 और लोक प्रतिनिधि नियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ा मसला बनते जाती हैं, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी कन्विक्शन कभी हो जाता है, साबित हो जाता है कुछ जो क्लियर कट साबित है, यहाँ तो अगर सेना की वर्दी पहनी है तो पहनी है, अब उसके अंदर कितना जांच का दायरा बचता है ये आप भी जानते हैं, तो फिर गद्दी जाती। उमा भारती जी को भी छोड़नी पड़ी थी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था मध्य प्रदेश में, जहाँ कोई ना कोई कन्विक्शन का मामला था। स्वर्गीय जयललिता जी, जैसे मैंने कहा इस वीडियो की शुरुआत में, उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी तमिलनाडु में जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि यहाँ तो आरोप सिर्फ भारत में ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बीबीसी न्यूज़ ने लिखा 26 सितंबर, कुछ साल पहले, आज की बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है, 2014 की बात है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगे के सिलसिले में समन जारी किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैं फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री की साख बहुत महत्वपूर्ण होती है और मोदी जी की साख कम होना एक अलग विषय, पर प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं वो, उस प्रधानमंत्री पद की साख अगर कम हो रही है तो ये चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं की हैं वो नियम के हिसाब से ही नहीं की हैं। अगर सेना की वर्दी नहीं पहनी है तो उसकी वजह रही है, उसमें कोई आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति नहीं तलाश सकता है कि मोदी जी पहली बार हैं कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है, इसलिए किसी और ने नहीं किया। तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो उस संबंध में आप पीएमओ को बताना पड़ेगा। अदालत जो इलाहाबाद की है, प्रयागराज की है, उसको कि ऐसा क्यों किया गया था। तो ये सब चीज़ें अपने तक मत रखिएगा, आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होंगे आपके, वहाँ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, वहाँ आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।